मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे डिसमेनोरिया के बारे में। पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी बोलते हैं इसको, या फिर कॉमन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी बोलते हैं। ये होता कैसे है? जैसे ही पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है ना, उसके साथ या एक दिन पहले सीवियर पेन या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। ये जनरली यंग फीमेल्स में होता है। ठीक है। इस समय इतना अनटॉलरेबल वाला पेन होता है कि कई बार पेशेंट खुद को डिस्क्राइब नहीं कर पाता डॉक्टर्स के सामने, या फिर इस समय क्या होता है, पेशेंट का डेली एक्टिविटीज़ भी बंद रहता है। जनरली हम लोग जब डिस्मेनोरिया की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि हमको इसका कॉज पता नहीं होता। ठीक है। इसीलिए हम जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, जबकि सेकेंडरी में कॉज पता होता है। तो बात करेंगे हम लोग दोनों के बारे में। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। It is the most common gynae problem seen in the menstruating woman. It is so common that many women fail to report in medical interviews even when their daily activities are restricted. मेडिकल इंटरव्यूज़ कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स के पास अपनी खुद की रिपोर्ट नहीं दे पाते वो। ये पेन जो है जनरली लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर लोअर बैक पेन, लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई भी पेल्विक डिजीज़ नहीं होता। ठीक है। पेल्विक डिजीज़ कहने का मतलब हो गया इंडोमेट्रोसिस या फिर फाइब्रॉइड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, इस सब टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जनरली क्या होता है कि फर्स्ट बेबी होने तक ही पेन होता है। जनरली देखा गया है फर्स्ट बेबी के बाद ये पेन जो है बंद हो जाता है। ये स्टार्ट होता है फीमेल्स में, ये नॉर्मल पेन के से स्टार्ट होता है, सीवियर तक चला जाता है कई बार। दे यूजुअली बिकम लेस पेनफुल वुमेन गेट एज, जब एज जैसे जैसे बढ़ता है और फर्स्ट बेबी उस समय पे ये पेन कम होता जाता है, और जैसे ही फर्स्ट बेबी होता है उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है पेन। हम लोग बात करेंगे अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, इसके कॉज का हमें पता होता है। ठीक है। जो पहला कॉज होता है इसका वो होता है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग के आसपास आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये उतना पेनफुल नहीं होता, बट कई बार पेनफुल होता भी है। Pain caused by disorder in the women's reproductive organs. This cramp usually begin earlier in the menstrual cycle and last longer the common menstrual cramp. ये नॉर्मल सी बात है, जब कॉज हमें पता होता है तो हम इसके कॉज का ट्रीट करते हैं। अब इंडोमेट्रियोसिस हो गया, या फिर कोई ओवेरियन सिस्ट हो गया, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई भी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, या विटामिन डिफिशियंसी, ये सारे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कॉज होते हैं। तो हम लोग इन सब सारे कॉजेज़ को पहले पता करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं। अब इंडोमेट्रियोसिस में पता चल गया हमें कि क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू आ जाता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग के आसपास, या फिर ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है कि वो सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी के अंदर, या फिर कोई इन्फेक्शंस हो गया। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फाइबर हो जाता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डिफिशियंसी, इन सब चीज़ों की वजह से जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज होता है। ये जनरली फर्स्ट बेबी के बाद ही होता है, एट द एज ऑफ मिनिमम एज 20-25 के आसपास से स्टार्ट होता है ये। अब सिम्टम्स देखेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के। ठीक है। पेन इन द एब्डोमेन, पेन कैन बी सीवियर एट द टाइम्स। हमारे लोअर एब्डोमेन में जनरली पेन होना शुरू हो जाता है। फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन, हम लोग मतलब एक पेट हमारा फूला सा महसूस होता है, गैस भरा हुआ लगता है। पेन इन द हिप्स, लोअर बैक एंड इनर थाई। Other manifestations of cramp can be stomach upset in the form of vomiting or in the form of loose stools. क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है इसके सिम्टम्स में कि वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है स्टमक अपसेट होने के कारण, या फिर लूज मोशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या है कि इसके होम रेमेडीज़ क्या है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग घर पे। सबसे पहला जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत चीज़ों को बदल देती है।
तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या करेंगे कि अच्छे डाइट का यूज़ करेंगे, अच्छे खाना खाएंगे। वाटर जो है वो, जो भी वाटर ले या फिर कोई भी फ्लूइड टाइप का, उसको रेगुलर आप लेते रहें। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ एक्सरसाइज, क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के टाइम पे भी आप कुछ एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आप मतलब अपने आप को जो भी एक्सरसाइज कर पाए उस टाइम पे आप करें। और जो दूसरा है वो ट्रीट द कॉज, कहने का ये मतलब है कि वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में का जो भी कॉज है उसको पता करके उसका ट्रीट करें, क्योंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हमें पता नहीं होता कि किस चीज़ का कॉज कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि उस समय पे जो है सिम्टोमेटिकली हम लोग ट्रीट करते हैं। अब जो मेडिसिन्स हम लोग देखेंगे, मेडिसिन्स जनरल मेडिसिन्स है। अब कोई भी मेडिसिन्स आप पेन किलर यूज़ कर सकते हो इस टाइम पे, जैसे पैरासीटामोल हो गया। अगर NSAID लेते, NSAID कहने का मतलब नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स होता है। इसमें आइब्रूफेन टेबलेट आ गया, एल्बिल आता है, बहुत सारा टेबलेट आता है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो नेप्रोसी टेबलेट है, ये भी पेन किलर ही है, आप ले सकते हो नेप्रोसी टेबलेट भी। जो हमारा एंटी स्पैस्मोडिक, कहने का मतलब है कि जिस समय आपको लूज मोशंस या फिर फैटिगनेस या फिर ऐसा कुछ जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का सिम्टम्स दिखे, तो आप डिक्टोमाइन का यूज़ कर सकते हो, या फिर डिक्टोमाइन से रिलेटेड कोई सा भी आपको कंपोजिशन का मेडिसिन मिलता है तो आप यूज़ कर सकते हो। यही था हमारा डिस्मेनोरिया। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।